बजरंगी से भेंट हुई भगवान की, प्रभु राम की। गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका वाना छाया के एक छोटे से प्यारे और नए मिनी ब्लॉग में। तो जैसे कि शादियों का सीज़न चला हुआ है और हमारे अड़ोस पड़ोस में तो इतनी शादियां हुई कि पूछो ही मत। यहाँ पे एक और शादी की तैयारी चली हुई है और यहाँ पे टेंट्स का काम जो है वो लगाया हुआ है, बट बेचारी टाइलों का बहुत बुरा हाल है। बट अब करना तो पड़ेगा क्योंकि शादी जो है तो फिर ये तो अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। और वहीं पे कुछ गेस्ट आए थे जहाँ पे मैंने ऐसे नीचे देखा तो छोटी छोटी बच्चियाँ जो थी वो शायद कुछ वीडियो या रील बना रही थी और उनकी मम्मा जो थी वो उनको सिखा रही थी। तो मैं उनको देखने लगी और मैंने सोचा चलो मैं भी इसको कैप्चर कर लेती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। और अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो था पूरी जो तैयारियां थी वो चली हुई थी, टेंट मैक्सिमम लग गए थे। और एक छोटी सी बच्ची उनके शादी वाले घर में कुछ चला हुआ था कीर्तन वगैरह, तो उसे सुन के बाहर ही डांस करे जा रही थी और अपनी मम्मा को बार बार खींच के उधर लेके जा रही थी। तो फिर आ गई मैं अंदर रूम में और फ्लिपकार्ट से मैंने एक और सेट सा मंगवाया था, वो आ गया था। अच्छा है, कॉटन में है, बिल्कुल पतली कॉटन है, मतलब समर्स में डालने वाला। अब समर सीज़न तो स्टार्ट होने वाला तो मुझे अच्छा लगा था। तो और इसकी बाजू वगैरह पे भी अच्छा जो था काम हो रखा था, वैसे ही जो इसका प्लाज़ो था वो भी अच्छा, मतलब लूज़ था। और साथ में उसके भी बॉटम के ऊपर जो था काम जो था वो हो रखा था और साथ में पॉकेट्स भी थी। अच्छा है फैब्रिक वाइज तो मतलब नॉर्मल है बट अच्छा है डालने के लिए घर पे। और आउटलुक भी इसकी ठीक थी, सो मुझे पसंद आ गया और मैंने रख लिया। फिर आ गई थी वान्या को लेने गई थी, तो साथ में वो मुझे कुछ सुना रही थी। बट जब मैंने उसको बोला तो मैं वीडियो बनाती हूँ, इसका ऑडियो रखूँगी तो बोलना आप क्या बोल रहे हो। तो बोलती नहीं मम्मा मैं नहीं बताऊँगी आपको, आप ये बात मैं सिर्फ आपसे शेयर करूँगी। मैंने बोला चलो ठीक है। एक्चुअली वो अपनी कुछ फ्रेंड्स की बात बता रही थी मेरे साथ। फिर घर आके शाम को सोचा सुबह के लिए कुछ काट के रख लूँ, तो ब्रोकली पड़ी हुई थी, मैंने उसको काटने शुरू कर दिया। और साथ में वान्या शुरू हो गई थी अपने किचन में अपनी लंच की तैयारी कर रही थी और मुझे वो भी ब्रोकली बना के खिला रही थी। बोलती मम्मा आप भी ब्रोकली बना रहे हो, मैं भी यही बनाऊंगी। और साथ में मुझे पता नहीं क्या क्या दिखा रही थी। और साथ में मैंने ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर किया था क्योंकि बच्चों को भी इनको था कि थोड़ा सा मुझे चॉकलेट ले दो मम्मा, और थोड़ा सा सामान मैंने भी मंगवाना था। और आपको पता है कि बच्चों वाले घर में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत चटर पटर करने के लिए होना ही चाहिए। और ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट वगैरह जैसी ऐप तो हमारे लिए वरदान है मतलब घर पे ही सब कुछ पहुंच जाता है। तो अभी बेल हुई थी और वान्या बोलती कि मम्मा मैं ही लूँगी सामान जो भी आएगा, क्योंकि सारी उसकी चीज़ें थी जो उसने डिमांड की थी कि मम्मा ये मुझे मंगवा के दो। तो मैंने बोला चलो भाई आप भी ले लो। फिर लग पड़ी मुझे दिखाने कि मम्मा देखो आप मुझे बताओ क्या क्या आपने मंगवाया है। तो बस एक दो चिप एक दोनों के लिए था, एक चिप्स उसके लिए थी और एक आरे के लिए। और साथ में ये बनाना थे, ये बेबी बनाना में आते हैं, छोटे होते हैं मतलब साइज़ में थोड़ा, बट अच्छे होते हैं। एक नेहा ने बोला था मुझे भी मंगवा देना अगर तूने ऑर्डर करना होगा, क्योंकि उसने सामान मंगवाया था और वो भूल गई थी। और फिर ये न्यूटेला और ये दो इनकी चॉकलेट्स थी जो मैंने इनके लिए मंगवाई थी। तो बस यही सामान था। सामान इतना सा होता है और बिल बन जाता है कितना। और साथ में ये देखो प्यारे से रिंग मतलब स्टड टाइप थे जो मैंने कानों में डालने के लिए मंगवाए थे। ये भी मुझे ब्लिंकिट पे मिल गए, आजकल चला हुआ है ना सीज़न वैलेंटाइन का, तो ऐसे बड़े प्यारे प्यारे गिफ्ट आ रहे हैं ओनली 39 रुपीज़ में। और फिर मैंने ब्रोकली ला के धोने के लिए रख दी और उसमें मैंने एक ढक्कन जो था या एक स्पून जो था मैंने विनेगर का डाल दिया, क्योंकि सब्जियों में आजकल आपको पता ही है ऐसे ही इनको थोड़ा सा धोना पड़ता है तभी जाके ये खाने लायक होती हैं। और शाम को फिर शादी वाले घर में जागो का प्रोग्राम शुरू हो गया था। मैं भी देख रही थी, हमारी बालकनी से दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जागो इन्होंने निकाली थी, आजकल तो हर जगह ये ट्रेंड हो ही गया है, हमारे गांव में भी जब निकालते हैं। बट मुझे लगा कि वहाँ इनका भी अच्छा था, बट हमारे गांव में तो और धूम धड़क्के से होता है, बहुत सारी गैदरिंग होती है और बहुत मज़ा आता है। पर इनका भी अच्छा ही चला हुआ था और खूब सज धज के सारा इंजॉय जो थे वो कर रहे थे। और इन्होंने पूरा राउंड लगा के मतलब पंजाबीज़ का तो ये मेन कल्चर है, बट ये लोग पंजाब के नहीं हैं तो ये हिमाचल के ही थे। बट इन्होंने भी किया था ये जो था। अब तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि अब तो हमारे उधर घर साइड भी बहुत अच्छे से निकालते हैं और बड़ी अच्छी सी बोलियाँ वगैरह डालते हैं।
मॉर्निंग। तो हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और वान्या जाने स्कूल के लिए हो गई है रेडी और कर रही है अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट। लंच डिनर हो गया साथ में, है ना। हाँ। और आज वान्या का फेवरेट न्यूटेला। तो तो इतनी हैप्पी है। चलो न्यूटेला ब्लॉग का एंड कर दो। बाय। इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना और कमेंट्स में ग्रेट हार्ट भी दे देना। बाय बाय, लव यू ऑल।